और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार। इसलिए और कर्पूरी जी परिवारवादी नहीं थे, कर्पूरी जी भ्रष्टाचारी नहीं थे। लोग तो भ्रष्टाचार को जिस तरह से संरक्षित कर रहे हैं, 71,000 करोड़ का अभी सीएजी ने मामला पकड़ा है, उसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। तो अभी हम हैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता श्रीमान हेमराज जी। सर, स्वागत करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, अभी वर्तमान में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी को जननायक की उपाधि दे रही है। तो 1-2 दिन पहले जो है पप्पू यादव पूर्णिया सांसद जो हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव को जननायक बता दे रहे हैं। तो सर, इस तरह से महागठबंधन में जननायक बनाने और बनने का होड़ जो चला है, देखिए, ये जननायक शब्द का उपयोग जो लोग अपने लिए कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है, जननायक की उपाधि बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्पूरी जी को जननायक की उपाधि मिली थी। और कर्पूरी जी परिवारवादी नहीं थे, कर्पूरी जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, कर्पूरी जी चार्ज सीटेड नहीं थे। और जिन लोगों के नाम के आगे जननायक जोड़ने की कोशिश हो रही है या खुद को जननायक बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो खुद परिवारवादी हैं, परिवारवाद की उपज हैं राजनीति में, और जो चार्जशीटेड हैं, ऐसे लोग तो जननायक हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा प्रयोग अपने लिए करते हैं तो जननायक शब्द का घोर अपमान है, कर्पूरी जी का अपमान है। अच्छा सर, आपने कहा भ्रष्टाचार घोटाला। सर, आज हिंदुस्तान के अखबार में तेजस्वी प्रसाद यादव बोले हैं कि बिहार में नोटों को जलाया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, आपके सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रही है? देखिए, यही तो बात है कि बिहार की जो सरकार है, जो सुशासन की सरकार है, जो कानून का राज है, इस कानून के राज में कोई भी अपराधी, कोई भी दोषी बच नहीं सकता है, चाहे वो पाताल में भी छिपे हों। और इस घटना में भी अगर ये दोषी हैं, दोषी पाए गए हैं, तो इन्हें जेल भी जाना पड़ा है और इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, अभी हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रवक्ता श्रीमान एजाज अहमद साहब। सर, अभी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उनके प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष जो है वो जननायक का मजाक उड़ा रही है, कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रही है। जो पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक बोले थे, उसी पर उनका कहना है। क्या यह सही में विपक्ष मजाक उड़ा रही है? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान है और जो जननायक के प्रति राष्ट्रीय जनता दल का सम्मान का भाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के द्वारा कह देने भर से सम्मान में कमी नहीं हो सकता और उनके सम्मान को कोई कम भी नहीं कर सकता। इस बात को समझ लेना चाहिए। जहाँ तक जननायक कहने का मामला है, सबको पता होना चाहिए कि नायक का मतलब होता है हीरो और जन का मतलब होता है लोग। लोगों के हीरो तो आज तेजस्वी जी हैं। आज घर घर में जिस नौजवान से पूछिए, जिस लोग से पूछिए, वो तेजस्वी जी को हीरो के रूप में देखते हैं। और तेजस्वी जी जब जन के हीरो हैं, आवाम के हीरो हैं, लोग के हीरो हैं, तो इनको बेचैनी किस बात का हो रहा है? ऐसे भी बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है और जिस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास और समर्थन प्रकट कर रही है और आने वाले समय में जो परिवर्तनकारी राजनीति होगा, उसमें तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन होगा और स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है, उससे बेचैन हो गई है जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी, और बेचैनी में इस तरह का प्रलाप कर रही है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए ऐसी भाषा बोलते हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सम्मान के भाव को इन लोगों ने कम किया था। जब वो जीवित थे तो किस भाषा में इस्तेमाल किया जाता था उनके प्रति, और किस तरह का अपसंस्कृति वाली भाषा और कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, ये सबको पता है। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी तो सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश जी की पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में झांक लें कि उनके आइडियोलॉजिकली आजकल आरएसएस के लोग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ अपने को समाहित करने वाले कर्पूरी जी के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी भाषा जनता दल यू के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल पूछने पर कि नोट जलाए जा रहे हैं आपके राज्य में, तो जदयू के प्रवक्ता का कहना है कि जो गलत कर रहा है वो पकड़ा रहा है, उसे सजा ही मिल रही है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया। अब बिहार में भ्रष्टाचार को इतना प्रश्रय मिल गया है कि एक इंजीनियर, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ रुपए के मामले सामने आए हैं। और इससे पहले डीओ के यहाँ मामले पकड़ाए थे और उनके यहाँ नोट गिनने का मशीन मंगाया गया था। पहली बार हुआ है बिहार में कि सोना और चांदी किलो के भाव से तौला गया। इस तरह का यहाँ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता है। जब एक अधिकारी पदाधिकारी जो अधीनस्थ मंत्री के अधीन है उसके यहाँ इतना मिलता है, तो समझ लीजिए कि मंत्री और उच्च नेताओं के यहाँ कितना मिलेगा। अगर सही से जांच हो जाए तो एक भी नहीं बचेंगे। चूँकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री से ये लोग निकले हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार को संरक्षित करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इससे पहले भी ऊर्जा सचिव का मामला सामने आया है कि कितना उनके यहाँ पकड़ाया, ईडी भी परेशान हो गई। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग तो भ्रष्टाचार को जिस तरह से संरक्षित कर रहे हैं, 71,000 करोड़ का अभी सीएजी ने मामला पकड़ा है, उसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी बात करना भी बेकार है। धन्यवाद। तो ये थे एजाज अहमद साहब। तो इसी तरह की काउंटर क्वेश्चनों को और जवाबों को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव।